क्या आपने कभी सोचा है कि सच बोलना भी पाप बन सकता है? क्या आपने देखा है कि ईमानदार इंसान ही सबसे ज्यादा टूटता है? और अगर मैं कहूं कि खुद श्री कृष्ण ने कहा है, हर जगह सच बोलना धर्म नहीं होता। आज की ये कथा आपकी सोच बदल देगी। द्वापर युग, हस्तिनापुर का राजदरबार, जहां धर्म, नीति और सत्य की बातें हर दिन गूंजती थीं। लेकिन इसी राजदरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो ईमानदारी का जीता जागता रूप था, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। लोग कहते थे, अगर युधिष्ठिर ने कुछ कह दिया तो समझो वही सत्य है। परंतु यही ईमानदारी एक दिन महाभारत के सबसे भयानक मोड़ पर सबसे बड़ा संकट बन गई। नमस्कार मित्रों, अगर आप जीवन की सच्ची सीख, श्री कृष्ण के कड़वे लेकिन सच्चे उपदेश और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यह चैनल है जीवन की सच्चाई और श्री कृष्ण के गहरे रहस्यों का। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ऐसी कहानियां आगे तक पहुंचाती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर कहानी आपके जीवन को कुछ सिखाए, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और उनके बीच खड़ा था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अजय, अपराजित। जब तक वो लड़ते, पांडव जीत ही नहीं सकते थे। द्रोणाचार्य का एक ही कमजोर बिंदु था, उनका पुत्र अश्वत्थामा। अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि अश्वत्थामा मर चुका है, तो वे शस्त्र छोड़ देंगे। भीम ने एक हाथी को मार दिया, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। अब सवाल ये था, द्रोणाचार्य को सच कैसे बताया जाए? क्योंकि कृष्ण बोले तो संदेह, भीम बोले तो शक, अर्जुन बोले तो भ्रम, लेकिन युधिष्ठिर बोले तो सत्य माना जाता था। उनकी आंखों में करुणा थी, पर वाणी कठोर। कृष्ण बोले, धर्म केवल सच बोलना नहीं होता युधिष्ठिर। कभी कभी अधर्म को रोकने के लिए अधूरा सत्य भी धर्म बन जाता है। युधिष्ठिर कांप उठे। उनका मन बोला, मैं झूठ कैसे बोलूं? उनकी आत्मा चिल्लाई, सत्य छोड़ना पाप है। आखिर युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा मारा गया है। धीमे स्वर में हाथी। द्रोणाचार्य ने पहला वाक्य सुना, दूसरा नहीं। द्रोणाचार्य ने शस्त्र छोड़ दिए। युद्ध का पासा पलट गया। लेकिन उसी क्षण युधिष्ठिर का रथ, जो जमीन से ऊपर चलता था, धरती पर आ गया। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, आज तुमने झूठ नहीं बोला, लेकिन सत्य को पूरी तरह कहा भी नहीं। यही जीवन है। हर जगह सच बोलना वीरता नहीं, कभी कभी मूर्खता बन जाता है। आज आप ईमानदार हो, ऑफिस में, रिश्तों में, समाज में, फिर भी आपको धोखा मिलता है। आप पीछे रह जाते हो, लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह सच बोलना धर्म नहीं। कृष्ण कहते हैं, सत्य बोलो, लेकिन समय देखकर मौन रखो। जब सत्य विनाश बन जाए, और रणनीति अपनाओ। जब सामने अधर्म खड़ा हो, हर बात कह देना, हर राज खोल देना, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सही समय पर सही बात, सही व्यक्ति के सामने सत्य, और जहां जरूरी हो वहां मौन। अगर आज आप सोच रहे हो कि मैं ईमानदार हूं फिर भी दुखी क्यों हूं, तो समझ लो, आप युधिष्ठिर के रास्ते पर हो। लेकिन याद रखना,
श्री कृष्ण ने कभी मूर्ख ईमानदारी नहीं सिखाई, उन्होंने विवेक सिखाया है। ईमानदारी तब तक पुण्य है जब तक वो धर्म की रक्षा करे। अगर वो अधर्म को ताकत दे तो वो कड़वा सत्य बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हर कहानी आपके जीवन को कुछ सिखाए तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। याद रखना, श्री कृष्ण की सीख शब्दों में नहीं, समझ में आती है। जय श्री कृष्ण। मिलेंगे अगली कहानी में एक और कड़वे लेकिन सच्चे सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा गई तो एक कमेंट जरूर करें और बताइए, क्या ईमानदारी हर जगह सही होती है?